आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बॉबी पवार आज आपके बीच इस लाइव के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर जुड़ा हूं। और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि मैं काफ़ी दिनों से इस विषय पर चर्चा करना चाह रहा था। समय की व्यस्तता के कारण आप लोगों से इस संबंध में बातचीत नहीं कर पाया। आज का जो विषय है, इस विषय में मैं आज आपको फिर से दोबारा लोक सेवा आयोग की तरफ ले जाना चाहूँगा। जिस लोक सेवा आयोग के जांच के लिए लगातार हम लोग, हमारे सभी साथी, पूरा उत्तराखंड बेरोजगार संघ और यहाँ का युवा संघर्ष कर रहा है। उस लोक सेवा आयोग पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, उसके बाद से वहाँ पर लगातार जो युवाओं द्वारा मांग उठाई गई थी कि वहाँ के अध्यक्ष को हटाया जाए, वहाँ के सचिव को हटाया जाए, वहाँ पर जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो माफिया तंत्र है, जो एक बड़ी चेन है, उस चेन को तोड़ा जाए, उस चेन को ब्रेक किया जाए। परंतु अभी तक ऐसा दिखता नजर नहीं आया। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया था, उसके बाद से रिजल्ट घोषित होने के बाद और रिजल्ट घोषित होने से जो 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जो एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें लगभग 35 लड़कों को यह कहकर बाहर कर दिया था कि आप नापतोल में बाहर हैं। नापतोल का मतलब है कि आप, कोई बंदा लंबाई में किसी को बाहर कर दिया, किसी को उसके चेस्ट की जो चौड़ाई है उस आधार पर बाहर कर दिया। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सबसे शुरुआती दौरे में यही प्रक्रिया फिजिकल के दौरान होती है। और अगर कोई इस प्रक्रिया को पार नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब शारीरिक परीक्षा शुरू होती है, सबसे पहले आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। अगर आप ऊंचाई में पास हो तो आगे भाग लोगे, अगर बाहर है तो वहीं से बाहर कर दिया जाता है। आपकी दूसरे स्टेप में आपकी चेस्ट नापी जाएगी। अगर आप चेस्ट में पास हो गए हैं तो आपको आगे जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा, और जो बाहर हो जाते हैं उन्हें वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। परंतु यहाँ अजब गजब जो चीजें हुई थी, जो हमारे लोक सेवा आयोग के जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष है, वहाँ के जो सचिव है, वहाँ का जो पूरा स्टाफ है, वहाँ जो एक बड़ा माफिया तंत्र है, उनके रणनीति के कारण जो 35 लड़कों को जो बाहर कर दिया था, उससे हमें उस दौरान बड़ा एक झटका लगा कि किस प्रकार आप शारीरिक परीक्षा में आप ऊंचाई और सीने की माप को लेकर एक परिणाम जारी होने से पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये बड़ा विषय है। उस दौरान हमारे हाथ में कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिस आधार पर आयोग को चैलेंज कर सके, या जिस आधार से आयोग पर एकदम से कटाक्ष कर सके। उस दौरान हमने चीजों को समझा और उन लड़कों से, उन अभ्यर्थियों से जरूर जिन्हें बाहर कर दिया गया था, उनके नाम से या उन लोगों से, उनके यहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर जो जिले के मुख्यालय हैं, वहाँ से आरटीआई मंगवाई और उनके फिजिकल का ब्यौरा मांगा गया। कुछ दिन पहले एक अभ्यर्थी की आरटीआई जो प्राप्त हुई, उस आरटीआई के बारे में आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा। जो उसमें कारण दिए गए थे, 35 अभ्यर्थियों को बाहर करने के जो कारण दिए गए थे, वो कारण आप सभी को पता है कि कारण क्या थे। उन्होंने सीधे सीधे लंबाई और सीने की माप को आधार मानकर उन लड़कों को बाहर कर गया था, वो भी रिजल्ट आने से पहले, जो कि सरासर गलत था। उस आधार पर आयोग ने जो पर्वतीय क्षेत्र में जो प्रमाण पत्र लगता है, उसका हवाला देकर हमारे पहाड़ के युवाओं को जो बाहर करने का जो हौसला दिखाया, बाहर करने का उनको रास्ता दिखाया, वो बड़ा गलत तरीका था। हमने कुछ लोगों से जो आरटीआई उनके नाम से लगाई थी, जो पीड़ित अभ्यर्थी थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी। कुछ दिन पहले एक अभ्यर्थी का जवाब भी आ गया था। व्यस्तता के कारण हम उसे आपके सामने नहीं रख पाए, परंतु आज हम रख रहे हैं कि उस जवाब में क्या आता है। उस जवाब में आता है, और ये वही रोल नंबर है जो 35 अभ्यर्थियों में एक सम्मिलित था, और ये वही अभ्यर्थी जो बाहर कर दिया गया था। इसमें जो लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक चंपावत पर जो आरटीआई लगाई गई थी, उसका जो जवाब आया है,
उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कृपया अपने पत्र संख्या जो भी है डॉट 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 करके संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आवेदक श्री डॉट 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 निवासी जो है अल्मोड़ा के जो जिला दिया गया है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपेक्षित बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। अब आप ये भी सुनेंगे कि बिंदु क्या है। उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय में संबंधित बिंदुओं पर वांछित सूचना उपलब्ध कार्यालय अभिलेखानुसार निम्नवत प्रेषित है। बिंदु संख्या 1 देखिए, आप चौंक जाओगे। अनुक्रमांक 134 डॉट 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 करके की शारीरिक दक्षता परीक्षा की माप का विवरण निम्नवत है। जो उन्होंने सूचना के अधिकार में जो हमने जो जवाब मांगा था, बिंदु संख्या 1 में उन्होंने विवरण दिया है उनके शारीरिक माप झोंक का। आप देख सकते हैं कि लंबाई में उन्होंने कहा है कि 168.3 जो उनकी लंबाई थी। सीने की माप का जो उन्होंने दिया है, जो उन्होंने ऑन द ग्राउंड जो उस दौरान उनकी नापी थी लंबाई और सीने की माप, बिना फुलाए 76.5 और फुलाने पर 84। ये इस अभ्यर्थी की लंबाई और सीने की माप थी। अब दूसरे बिंदु में जो इनसे जवाब मांगा गया था, दूसरे बिंदु का आप सुनिए। अब आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या DG 7 ये करके द्वारा नाप जोख हेतु पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों। अब इन शब्दावली को पढ़िए, इस शब्दावली को सुनिए कि किस आधार पर जो चीजें हुई है। मूल पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासियों जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के अतिरिक्त शेष जनपदों के अभ्यर्थियों को, देखिए ये चंपावत मुख्यालय जो पुलिस मुख्यालय वहां से भेजा है। इन्होंने केवल अपने जिले का वो दिया है, इन्होंने उसमें देहरादून का हवाला भी दिया है, परंतु देहरादून में मैं कहूँ कि जैसे मसूरी, चक्रता वगैरह है तो पर्वतीय प्रमाण पत्र का लाभ ले सकते हैं, परंतु इन्होंने चंपावत का दिया। तो आप यहाँ एक बार सुन लीजिए कि शेष जनपदों के अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही नाप जोख शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार छूट प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पहाड़ के अभ्यर्थी हैं, जिन जनपदों में मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है या जिन पर यह लागू होता है, अगर आयोग ये भी बहाना बना रहा है कि इन लोगों ने जो है अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र नहीं दिखाया है, इन लोगों ने पर्वतीय प्रमाण पत्र नहीं बनाया था, तो यहाँ पर ये साफ शब्दों में ये कह रहा है, ये पूरी ITI में बता रहा हूँ, ये सत्यापित कॉपी है इसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही नाप जोख शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जब ऐसा प्रावधान था तो आपने 35 अभ्यर्थियों को जो हवाला दिया है कि पर्वतीय नहीं लगाए या ये लगाए, तो उन बच्चों को आपने बाहर कैसे किया है? सबसे बड़ी बात यह है, पुरुष आरक्षी पुलिस PSC के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है। अब इन्होंने उसमें जो दिया है कि पर्वतीय के जो मूल के व्यक्ति है, पर्वतीय प्रमाण पत्र जिनके पास है, उनको क्या जो क्राइटेरिया वो पास करना है। इन्होंने ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु दी है 160 ये दी है, जूम करके देख सकते हैं, ये दी है। और इस बच्चे की ऊंचाई थी 168.3, तो आप देख सकते हैं कि 160 चाहिए थी और इसकी 168 लंबाई थी, परंतु इसे बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया? इसके कारण अब आयोग को स्पष्ट करने पड़ेंगे। सीने की माप का बिना फुलाए, देखिए सीने की जो माप है बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, परंतु इस अभ्यर्थी की जो माप थी बिना फुलाए जो थी, ये भी दिए हैं, इसमें 76.5, ये भी ज्यादा है, जो मानक है उससे ये ज्यादा है। तो किस आधार पर इस अभ्यर्थी को और इसके जैसे 35 अभ्यर्थियों को आयोग ने बाहर किया, ये कारण अब स्पष्ट करने होंगे। और इसके बाद इन्होंने ITI में दिया है कि सीने की माप फुलाने पर जो मानक है पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए, फुलाने पर चाहिए 81.3 सेंटीमीटर, और इस अभ्यर्थी के देखें तो इसकी जो फुलाने पर है वो 84
जो फुलाव है वो हुआ है। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है, लंबाई, सीने की माप बिना फुलाए और सीने की माप फुलाने पर, ये जो तीनों जो मानक है पर्वतीय मूल के युवाओं के लिए, इन तीनों मानकों से अधिक इस अभ्यर्थी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है, और ये रिकॉर्ड पुलिस के पास है जब उन्होंने फिजिकल दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि लोक सेवा आयोग पर जब लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि वहां के सचिव को हटाया जाए, और वहां के सचिव के बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से वहां पर लेटर जारी करके 35 अभ्यर्थियों को बाहर करके वहां पर उन्होंने अपने साइन कर दिए थे, इन 35 अभ्यर्थियों को नाप तोल के आधार पर बाहर किया जाता है। तो ये बड़ा प्रश्न आज उठ रहा है, और ये बड़ा प्रश्न है। आज भले ही अनेकों मुद्दे प्रदेश के अंदर चल रहे हो, परंतु भ्रष्टाचार का मुद्दा, आयोगों में जो बड़ी गैंग जो काम कर रही है, जो सक्रिय रूप से जो वहाँ माफिया काम कर रहे हैं, आज भी मुद्दा है। इसीलिए आज सीबीआई जांच को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं, आज वैसे तो 150 से अधिक दिन हमें आंदोलन करते हो गए हैं, परंतु एकता बिहार जैसी जगह पर 123वां दिन आज है। और इसीलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ पूरे सचिवालय से लेकर और आयोगों तक इनके लिंक है, और आयोगों के अंदर बैठे कुछ अधिकारी, और वो अधिकारी जो गलत तरीके से परीक्षा पास करके आयोगों के अंदर बैठे हैं, ऐसे लोगों का भी रिकॉर्ड है। परंतु उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार पोस्टरबाजी करने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक पोस्टरबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता का टैक्स का पैसा पोस्टरबाजी में लुटा रही है। हम दिल्ली 4 दिन पहले दिल्ली थे, तो दिल्ली में देखे बड़े बड़े पोस्टर लगे कि नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई। अरे कैसे कार्रवाई हुई? ये कौन है? नकल माफिया जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और सक्रिय रूप से जो बाहर काम कर रहे थे, उन पर तो कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, सब पर नहीं हुई। परंतु आयोग के अंदर बैठकर जो ऐसे नकल माफिया है, जो है तो कर्मचारी, है तो अधिकारी, परंतु नकल माफियाओं का सहयोग करते थे, नकल माफियाओं तक ये पेपर पहुंचाते थे, नकल माफियाओं तक ये चीजें देते थे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी बात हो गई। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, जिस लोक सेवा आयोग ने राज्य भर में बड़े बड़े अधिकारी देने हैं, उस पर अंगुलियां उठी। उसके अंदर के कुछ अधिकारी पकड़े गए, कर्मचारी पकड़े गए, उसके अंदर के ही लोग चोर थे, ये साबित हो गया। उसके बाद भी उसकी जांच कराना धामी सरकार ने उचित नहीं समझा। ये मैं भी कहता हूं, हमारे साथ के लोग भी कहते हैं, और उत्तराखंड का हर एक युवा को और हर एक अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि मुद्दे अनेक उछाले जाएंगे, परंतु आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये आरटीआई अगर आई है, ये हमारा कागज नहीं है, ये सरकारी विभाग का कागज है, जिसमें हमने चीजें मांगी थी कि हम कैसे बाहर हुए, क्या हुआ, हमारे जो रिकॉर्ड है वो दीजिए। उस अभ्यर्थी का रिकॉर्ड दिया गया, परंतु जिन मानकों की बात कर रहे हैं, उन मानकों से अधिक ये अभ्यर्थी काबिल थे, और उसके बाद भी ये बाहर हुए, और इनके जैसे 35 अभ्यर्थी बाहर हुए। अब आयोग इस पर संज्ञान लेगा, आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगा, ये अब आयोग पर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर जो धामी सरकार जो भ्रष्टाचारी के जो बैनर लगा के देहरादून से और दिल्ली तक जो ढोल पीट रहे थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो गई है, आयोग सुधर गए हैं, तो ये इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कल मैंने एक पोस्ट की थी कि कौन जो मंडल महामंत्री थे वो किसके करीबी थे, और उनका हाथ था तो पेपर लीक प्रकरण में हाथ था, परंतु उसे किसे बचाया गया, क्यों बचाया गया, वो भी सारे प्रश्न है। वो सारे प्रश्न हमारे जहन में हैं, परंतु जांच समितियों से विश्वास उठ गया है, इसलिए जांच समितियों की भी अब परवाह नहीं है। परंतु हाँ, भविष्य में अगर वास्तव में अगर हमारी लड़ाई सफल होती है और सीबीआई आती है, और सीबीआई अपना काम अगर ईमानदारी से कर दे, तो आपके सामने ये सारे चेहरे होंगे, इनके जो नकाब लगे हुए हैं वो नकाब उतरेंगे। परंतु मेरा मकसद सिर्फ ये था कि किस प्रकार से ये युवाओं के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किस प्रकार से अभिभावकों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इन प्रश्नों के साथ में आप लोगों को ये प्रश्न छोड़ता हूं, आप लोगों पर छोड़ता हूं कि इस पर जरूर चर्चा करें, इस पर जरूर विचार करें कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को ठगा जा रहा है। तो
आज के लिए इतना ही। और ऐसी सारी चीजें, हम बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए चल रहा है, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हम अपने ओर से जितना कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमें कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है, हम उसमें लगे हुए हैं। हमें कहीं से चीजें निकालनी पड़ रही है, हम उसमें लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी बड़े बड़े धमाके भी होने वाले हैं। कुछ चीजें आई हैं जिससे कि इनके जो बेनकाब जो चेहरे होने हैं, वो सफेद पोशों से लेकर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के जो चेहरे हैं, जो नकाब लगे हैं, वो नकाब हटने वाले हैं। ये मैं आपको संकेत दे रहा हूं। तो साथियों, इस विषय पर जरूर विचार करें और जरूर देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।